आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूरे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जो कि काफी आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भाई इसको गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको देखेंगे भाई एनसीईआरटी में तो आपको इस प्रकार की 2 सवाल मिलेगी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल में होगा और एक या 2 सवाल जो है आपको एग्जाम्पल यानी कि प्रश्नावली में मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होगा। बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार की सवाल आपको हर बार आता है। इसमें का केवल 3 रूल है, एक माध्य है, माध्यिका है और एक बहुलक है। अगर आप इन 3 मॉडल की सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में एक 6 नंबर का आता है और एक या तो 2 का आएगा या तो 4 का आएगा। तो 4 2 का आता है, या तो 4 और 2 नंबर का आएगा या तो 6 और 2 नंबर का आता है, यानी कुल मिला के 6 या फिर 8 नंबर आपका फिक्स होता है यहाँ से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि काफी आसान तरीके से बताने वाले हैं और इसका जो रूल होता है वो इजी होता भी है। देखिए सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए, ये तो मान लो सवाल है, अभी ये सॉल्व यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये जो इस तरीके से दिया है, आपको ये जो कॉलम में दिया मतलब स्तंभ में दिया है, ये आपको पंक्ति में भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यक्स वाले को नोट करना है, फिर यफ वाले को नोट करना है। यक्स वाले के नीचे हमको योग करके छोड़ देना है, इसके नीचे हम योग करेंगे यानी कि योग लिख कर छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमको सिग्मा एफ निकालना है, यानी कि इसका योग निकालना है। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और प्लस में क्या रहेगा, के रहेगा। ये आएगा 15 प्लस का के हो जाएगा। यहाँ पर हमको निकालना है यफ गुणे यक्स। यफ गुणे क्या करना है, हमें यक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यफ गुणे यक्स मतलब गुणा करो, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 15 में या 15 चौको 60 हो जाएगा, 25 3 का 75 होगा। आप अंक को सामने लिखना ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। 25 का के में कराएंगे तो वो 35 का के में कराएंगे तो 35 के हो जाएगा, 45 दूनी का 90 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मतलब इन्हें जोड़ना है। तो 35 वाला तो जुड़ेगा नहीं, तो भाई 35 के को पहले साइड में उतार लेते हैं। अब 60 30 90 हो जाएगा, 90 में 75 जोड़ेंगे, 90 में पहले 90 होगा, 90 में पहले 90 को जोड़ देंगे तो 90 90 180 हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 8 7 15 255 आएगा। कितना आएगा, ये 255 आएगा इसको जोड़ने पर। गिनती को जोड़े हैं और के वाले को वैसे ही लिख दिए हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर साइड में देखिएगा, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग। माध्य बराबर होता है पदों का योग, इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। बटे में होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। माध्य को ही हम लोग बोलते हैं पूरा पूरा अगर बात करें तो भाई समांतर माध्य। तो यहां पर देखिए इतना किए, समांतर माध्य में दिया हुआ है 21.5, तो यहाँ आप नीचे करिएगा 21.5 हो गया। यहाँ पदों का योग जो आया है, पदों का योग सिग्मा एफ एक्स जो आया है वो आया है 255 प्लस का 35 के जोड़ने पर आया था। बटे में पदों की संख्या सिग्मा एफ कितना है, 15 प्लस का के, तो 15 प्लस का के है। तो देखिए इसको जब तिरछा गुणा कराएंगे इस तरीके से तो हो जाएगा 21.5 ब्रैकेट में हो जाएगा 15 प्लस का के। इसके बटे में एक मानकर तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 255 प्लस में 35 के। तो गुणा कराओ, 15 25 75 की 5 हासिल आएगा 7, 15 का नम 15 7 22 हासिल 2, 15 दूनी 30 2 32 हो जाएगा और एक अंक बाद पॉइंट प्लस में और अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 21.5 के बराबर का 255 प्लस का 35 के वैसे उतार लेंगे। तो ये वाला लिखेंगे 322.5, ये गिनती है तो गिनती वाले का 75 कर दो, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 255 बराबर। यहाँ पर 35 के है, इसको जब इधर से इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 21.5 के हो जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, 322.5 में 255 घटाना है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ लास्ट में मानेंगे, तो 5 को ऐसे उतारेंगे पॉइंट, यहाँ देखो उधार लेंगे 12 होगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ 1 बचेगा, उधार लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 2, 2 में से 2 हट जाएगा 0, यानी कि 67.5 आएगा। कितना आएगा, ये 67.5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 67.5 हो गया बराबर। इसको जब हम घटाएंगे 31 में 21.5 तो पॉइंट पीछे माना जाएगा, तो ये घटाने पर कितना आएगा 5,
तो यहाँ उधार लेना पड़ेगा तब 10 होगा, 10 में 5 ये 5 पॉइंट, यहाँ 0 बचेगा तो उधार लेंगे 10, 10 में कितना घटाएंगे 9, यहाँ 2 यानी कि 9.5 आएगा। कितना आएगा 9.5 के, ये हो जाएगा इतना जो है। अब इसको क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे 67.5, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा, ये कहां पर आएगा बटे में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा के। यहाँ पर हमारा बचा कितना के। अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखिए भाई, यहाँ 35 है क्या, ये 35 था ना, ये 35 था, जब ये 35 था तो यहाँ पर 13 आएगा। कितना आएगा 13.5 आएगा, ध्यान देना 13.5 आएगा, तो ये भी हो जाएगा 13.5 होगा। तो ये लगभग जो है 13 पचे 65, लगभग 5 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, लगभग नहीं रियल में जो है 5 बार में कटेगा। तो जो के बराबर आ गया वो 5 आ गया, के बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और हमसे क्या पूछा था, के का मान बताइए, लास्ट में लिखेंगे अतः के का मान 5 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप लोग बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं भाई, सभी जो है एग्जाम में पूछे जाने लायक रहते हैं, जो कि आप एक बार जाकर चेक करिएगा, आप देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। अनसॉल्व में मॉडल पेपर में जब आप मिलाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 रूल है। अगर आप इन 3 रूल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाई 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। तो आप लोग देखिएगा, बाकी हम उसका भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए।